पीटीआई ने रऊफ हसन हमले पर दर्ज एफआईआर को मुस्तरद कर दिया। अदालत से मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने की दरखास्त कर दी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा एफआईआर में दहशतगर्दी नाम की कोई चीज़ शामिल नहीं की गई। एफआईआर किसने लिखवाई उसका बताया जाए। जिस टोले ने हमला किया इस वक्त वो कहाँ है। रऊफ हसन ने जो बयान दिया वो एफआईआर में नहीं लिखा गया। इस्लामाबाद पुलिस ने केस खराब करने की कोशिश की। दोबारा इस तरह का हमला हुआ तो मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज करेंगे। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन बोले, हमलावर उनका गला काटना चाहते थे। कातलाना हमला सोची समझी साजिश थी। रऊफ हसन तहरीक इंसाफ पर मुजालिम का जिक्र करते हुए आपदीदा हो गए। कहा फर्द वाहिद की आमरीत नाकाम हो गई। कोई फस्तायत और जुल्म के सामने नहीं झुकेगा। फस्ताई ताकतों को उसी कैदी से बात करनी होगी जिसके पास रियासत की कुंजी है। रऊफ हसन साहब के अपने बयान के मुताबिक जो उन्होंने दिया, मन्नूआन एफआईआर दर्ज कर ली गई। अब उनकी जो तस्वीर सीसीटीवी कैमरा से या जो को वीडियोस वायरल हुई हैं उनसे लेके उनको फोरेंसिक लैब में और नादरा की लैब्स में भिजवाया गया है कि अगर वो नेशनल डेटाबेस से वो ट्रेस हो सकें तो वो ट्रेस हो जाएंगे। हुकूमत बिल्कुल इस वाक़े की पूरी संजीदगी के साथ तहकीक कर रही है और करेगी। हमें इस बात का दुख और अफसोस है। रऊफ हसन के बयान के मुताबिक एफआईआर दर्ज की गई। वीडियोज और तस्वीर से हमलावरों की शनाख्त का अमल जारी है। पीटीआई रहनुमाओं के पास हमलावरों से मुतल्लिक सबूत हैं तो शेयर करें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। कहा बात मुक्के ब्लेड से नहीं दलील से करनी चाहिए। सियासी लोगों के जेलों में होने पर हमें खुशी नहीं, गलतियाँ उनसे हुई हमसे भी हुई हैं। मजीद कहा मुदाखलत करने वाले इदारे हुदूद में रहें। अदालत को इख्तियार नहीं कि गुस्से में जो चाहे कह दे। आइन ने वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना दे रखा है। हमें तारीख से सबक सीखने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद पुलिस ने इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। रऊफ हसन केस की एफआईआर उनके दस्तखत शुदा दरखास्त के मुताबिक मनवन दर्ज की गई। थाना आबपारा में दर्ज मुकदमे में 4 नामालूम ख्वाजा सरा नामजद। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में खुसूसी तहकीकाती टीम बना दी है। उधर एसआईटी ने हमले के मुकाम की जियो फेंसिंग शुरू कर दी। जियो फेंसिंग से 1700 नंबर शॉर्ट लिस्ट। तमाम नंबर मौके पर होने के बाद गायब या बंद हो गए थे। एसआईटी ने ब्लू एरिया में हमले की कोशिश की फुटेज भी ले ली। दूसरी तरफ इस्लामाबाद पुलिस ने हमले की तहकीकात के लिए ख्वाजा सराओं से मदद तलब कर ली। पार्लियामेंट की अहमियत खत्म हो गई। आइन की कोई हैसियत नहीं रही। जमहूरियत हार रही है। बुलंदोबाग दावों से बावजूद आवाम को रिलीफ नहीं दिया गया। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की पीटीआई वफ्द के साथ मुलाकात के बाद गुफ्तगू। का इख्तलाफात ख़त्म नहीं किए जा सकते तो नर्म किए जा सकते हैं। चमन बॉर्डर पर 6-7 माह से धरना जारी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, पाकिस्तान में आज आइन नाम की कोई शय मौजूद नहीं। पीटीआई सेक्रेटरीट पर इस्लामाबाद पुलिस के धावे की शदीद मुजम्मत करते हैं। रऊफ हसन पर हमले की मुलजिम पकड़ने की बजाय हम्माद अजहर के पीछे पड़ी है। पाकिस्तान में आइन और कानून की पासदारी के लिए जद्दोजहद करना चाहते हैं। तमाम जमातें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के साथ चलें। असद कैसर ने कहा, मुल्क बनाना रिपब्लिक बनता जा रहा है। पीटीआई रहनुमा हम्माद अजहर मंजर-ए-आम पर आ गए। इस्लामाबाद पुलिस की दौड़ें लग गईं। रहनुमा तहरीक इंसाफ शहर इक़्तिदार में मरकजी सेक्रेटरीट पहुंचे। कहा, बानी पीटीआई का पैगाम मिला है कि अब आपके बाहर आने का वक्त आ गया है। जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी लेने पेशावर की अदालत में जाऊंगा। उधर इस्लामाबाद पुलिस पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरीट पहुंच गई। हम्माद अजहर की गिरफ्तारी के लिए दफ्तर के दरवाजे बंद कर दिए। पार्टी तर्जुमान रऊफ हसन ने वीडियो पैगाम में कहा, इस्लामाबाद पुलिस ने बगैर वारंट के छापा मारा। वारंट मांगा तो कहते हैं तुम होते कौन हो हमसे वारंट मांगने वाले। UN वफ्द अयादत के लिए सेक्रेटरीट आया। उनकी मौजूदगी में छापा मारा गया। आइन बनाने वालों को सजा देंगे तो वकार बुलंद नहीं होगा। आइन तोड़ने वालों को सजा देना, उतनी जल्दी किसी म्यूनिसिपल कमेटी के क्लर्क को नहीं निकाला जाता जिस तरह हमारे वजीर आजम को ताहयात नाहिल कर दिया जाता है। एक लीडर वो अदालत में पेश होता था और दरो दीवार हिला देते थे, तो इन्हें अदालत आज भी उधर ही पड़ी। सिसिलियन माफिया और प्रॉक्सीज के अल्फाज कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। मुहज़्ज़िब दुनिया में तौहीन अदालत का कानून खत्म हो चुका। लीगी सेनेटर तलाल चौधरी का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, आइन बनाने वालों को सजा देने की बजाय आइन तोड़ने वालों को सजा दें।
मुझे साबिक चीफ जस्टिस आकिब निसार ने पैगाम भिजवाया, कहा नवाज शरीफ और मरीम नवाज के खिलाफ बयान दो तो पार्लियामेंट में जाओगे। उसी दिन जनरल रिटायर्ड बाजवा को तोसी दे दी थी। एमक्यूएम के सेनेटर फैसल सब्जवारी बोले, तौहीन का खेल बंद किया जाए। तौहीन अदालत में भी सिलेक्टिव काम हो रहा है। फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल कराची के हैं। अरकान पार्लियामेंट की भी इज्जत और इस्तेहकाक है। किसी इदारे को हक नहीं कि इज्जतें उछाले। उम्मीद है फैसल वाडा को प्रॉक्सी कहने की वजूहात बयान की जाएंगी। पाकिस्तान एम्बेसी ने इतना कोऑपरेट नहीं किया जितना कि उनके कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ ने किया है। दूसरी चीज़ ये है कि अपने बिहाफ पे टिकट्स लिए हैं हमने। कहा गया 3-4 दिन से बच्चे फंसे हुए थे, बहुत सारे मसाइल का शिकार थे हम। अब उन्हीं को पता है जिनके बच्चे वहाँ पे मौजूद हैं। हमसे कोऑपरेट नहीं किया, डजंट मैटर। लेकिन जो बच्चे वहाँ पे अब भी फंसे हुए हैं, जो बेटियाँ हमारी वहाँ पे फंसी हुई हैं, जो बेटे वहाँ पे फंसे हुए हैं, कम से कम उनको निकालने के लिए तो हुकूमत को खसूसी फ़्लाइट्स चलानी चाहिए। किर्गिज़स्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी का सिलसिला जारी। बिश्केक से खुसूसी परवाज़ 140 तलबा को लेकर लाहौर पहुंच गई। तालिब इल्म के वालिद का कहना है, पाकिस्तानी सिफारत खाने ने कोई ताउन नहीं किया। बच्चों ने अपनी मदद आप के तहत टिकट खरीदे। बच्चे 4 रोज से एयरपोर्ट पर फंसे मसाइल का शिकार रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म की सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन ज़ैद से मुलाकात मुतवक्के। तिजारत, सरमायाकारी समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म की मालियाती इदारों के सरबराहान से भी मुलाकातों का इम्कान। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक काबीना के अहम वज़रा का वफ़द भी वज़ीर आज़म के हमरा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई से मुलाकात। सदर इब्राहिम रईसी और रुफ़का की शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए इब्राहिम रईसी की खिदमात तारीख़ में लिखी जाएंगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मुश्किल घड़ी में ईरान के अवाम के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार किया। वज़ीर आज़म की तेहरान में मुनक़दा ताज़ियती तक़रीब में भी शिरकत। सानह पर ईरानी हुक्काम के साथ इजहार ताज़ियत किया। बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में ज़ाती हैसियत में पेश होने की इजाज़त मांग ली। नैब तरमीम केस में ज़ाती तौर पर पेश होने के लिए दरख्वास्त कर दी। बानी पीटीआई ने तहरीरी दरख्वास्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भिजवाई है। बानी चेयरमैन पीटीआई ने दरख्वास्त दस्तखत करके जेल इंतज़ामिया के हवाले की थी। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस की समाअत 30 मई को होगी। चौधरी परवेज़ इलाही जेल से रिहाई के बाद लाहौर में अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद। ज़ाती मुआलजीन ने सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज़ इलाही का तिबी मुआयना किया। परवेज़ इलाही को 2 से 3 रोज़ तक मुकम्मल बेड रेस्ट की हिदायत दी। ज़राए के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही आइंदा 2 से 3 रोज़ बाद मुलाकातें शुरू करेंगे। उधर अपोजिशन लीडर उमर अयूब की सदर पीटीआई की रिहाई पर मुबारकबाद। कहा, परवेज़ इलाही समेत पूरा ख़ानदान बानी पीटीआई के साथ मजबूती से खड़ा रहा, लेकिन उसूलों पर समझौता नहीं किया। उधर साबिक सूबाई वजीर यास्मीन राशिद की तबीयत नासाज हो गई। सर्विसेज अस्पताल में तिब्बी मुआयना और मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर ने हद तक इज्जत बिल की मुखालफत कर दी। अली हैदर गिलानी का कहना है कि हद तक इज्जत बिल के हवाले से पूछा गया न बताया गया। बिल की मंजूरी के रोज़ हमारा कोई रुकन ऐवान में मौजूद नहीं था। पीपल्स पार्टी हमेशा मीडिया की आज़ादी के साथ खड़ी है। उधर पंजाब बार कौंसिल ने मुतनाज़ बिल के खिलाफ आज हड़ताल का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी हद तक इज्जत बिल कानून को मुखालफत कर दी। अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। PFUJ हद तक इज्जत बिल के खिलाफ सरापा एहतजाज। PFUJ के सेक्रेटरी ने हद तक इज्जत कानून पंजाब असम्बली वापस भेजने और मंजूरी से रोकने के लिए गवर्नर पंजाब को मरासला लिख दिया। मरासले में कहा गया है कि हद तक इज्जत कानून में आज़ादी इजहार राय का गला काट दिया गया। हद तक इज्जत का कानून 9 के आर्टिकल 19 के मनाफी है। कानून के नफाज से आज़ादी इजहार राय को रोका गया, जो बुनियादी हक के खिलाफ है। गवर्नर बिल को मंजूर किए बगैर असम्बली वापस भिजवाए। गर्मी ने सिंध और पंजाब को टारगेट कर लिया। 50 डिग्री दर्जा हरारत के साथ मीरपुर खास गर्म तरीन इलाका करार।
महकमा मौसमियात के मुताबिक मोहनजोदाड़ो, जैकबाबाद, दादू में पारा 49 डिग्री रहा। लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद, रोहड़ी, खैरपुर, सखर में दर्जा हरारत 48 सेंटीग्रेड रहा। लाहौर में 44, बहावनगर, भक्कर, रहीम यार खां में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। उधर गिलगित बल्तिस्तान में गर्मी बढ़ने से आबादी को खतरात, ग्लेशियर पिघलने और ग्लेशियाई झीलें फटने से दरिया और नदी नालों में पानी का बहाव तेज़ हो गया। क्लाइमेट चेंज के आलमी माहिरीन ने मानसून में तूफ़ानी बारिशों का खदशा जाहिर कर दिया।